हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम डेट के बारे में, जिसको आप झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको आप झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के भी नाम से जानते हैं, जिसमें कि टोटल पोस्ट जो यहाँ पर निकाला गया था 583 पोस्ट। कितना? 583 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए थे, जिसमें जनरल के लिए, ध्यान से देखिएगा, जनरल के लिए मात्र 237 पोस्ट था। लेकिन अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं कराया गया है। लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका ये नवंबर है। ठीक है, आज आपका 1 नवंबर है और ये जो झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम है, आपको यहाँ पर नवंबर के लास्ट में आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और दिसंबर में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर झारखंड उत्पाद सिपाही में जनरल के लिए जो पोस्ट है, ठीक है, जनरल के लिए जो पोस्ट है यहाँ पर 237, कितना? 237। तो इसमें जो है अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी अप्लाई किए होंगे। तो लेकिन इस बार झारखंड सरकार के मुताबिक अदर स्टेट्स को है 15% या उससे ज़्यादा देने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब ये 237 पोस्ट में जो है वो लोग कोशिश करेंगे कि 200 से भी ज़्यादा पोस्ट, मतलब 205 या 210 पोस्ट जो है झारखंड के जनरल कैटेगरी के बच्चे से ही भरा जाए और बाकी कुछ पोस्ट जो है अदर स्टेट से भरा जाए। मतलब झारखंड में ये वैकेंसी निकली है तो ज़्यादा मौका जो है झारखंड के बच्चों को यहाँ पर जो है ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। अब यहाँ पर सैलरी बहुत कोई बोल रहा था कि बहुत कम सैलरी है, 19,900 बहुत कम सैलरी है झारखंड उत्पाद सिपाही का। तो मैं बता दूँ कि इसको बेसिक पे बोलते हैं। ठीक है, आपका 19,900 है, बेसिक पे है। उस पर आपका डीए जुड़ता है जो कि सैलरी का बेसिक पे का आधा होता है। तो 19,900 का आधा से जोड़ने से अच्छा है कि हम 19,000 का, मतलब यहाँ पर हम 8,000 लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब 9,000 कम से कम लेके चलते हैं कि हमको 9,000 डीए मिलता है। ठीक है, महंगाई भत्ता 9,000 मिलता है। उसके बाद आप इसमें जोड़ सकते हैं 5,000 रहने खाने का। ठीक, और यहाँ पर जो है 2,000 आप मिसलिनियस खर्च जोड़ सकते हैं। तो पूरा आप जोड़िएगा नहीं था। देखिए 19,900 है तो उसको 20,000 मान लीजिए। ठीक, 20,000, ये 30, 35, तो लगभग आपको यहाँ पर 35-36,000 प्लस सैलरी आपका स्टार्टिंग रहता है। क्या रहता है? स्टार्टिंग। रिटायरमेंट के समय तक तो वो बहुत चला जाता है। और ये जो है 7वां वेतन के मुताबिक है। ठीक है, 7th पे कमीशन के हिसाब से है। अब यहाँ पर जो नया है 1 जनवरी से, ठीक है, 1 जनवरी से जो है 8 पे कमीशन आ रहा है, 8वां वेतन लागू हो रहा है, जिसमें ये सैलरी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो सैलरी है आपका बढ़ के आपका बेसिक पे जो ही है ना, वो आपका 50,000 के आसपास चला जाएगा। और उसमें फिर और जोड़िएगा तो और सैलरी आपका बढ़ जाएगा। मतलब आपको जोड़ जाड़ के 65 के प्लस लगभग सैलरी मिलेगा, सब जोड़ जाड़ के। तो सैलरी खतरनाक यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपका यहाँ पर जॉब लग जाए। तैयारी से याद आया कि आपको मेन चीज़ यहाँ बताना है कि आपका जो तैयारी है वो आप कैसे करें। अभी आपके जो पास लास्ट समय है, 1 महीना का समय है, उसमें आप यहाँ पर तैयारी कैसे करें। तो आप यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि इन्होंने यहाँ पर दिया है परीक्षा का स्वरूप में कि आपका जो पत्र 1 है, पत्र 1 आपका भाषा ज्ञान है, जिसमें कि आपका हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न है और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न, टोटल 120 प्रश्न। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और 30% लाना है। ठीक है, 30%। इसी में बच्चा धोखा खा जाता है। बच्चा सोचता है क्वालिफाइंग है, क्या पढ़ के जाएंगे, एकदम में नहीं पढ़ के जाता है। नहीं, आपको हिंदी भरना है, अंग्रेजी पढ़ना है। तो 80 क्वेश्चन कहाँ से बनेगा जी, 40 क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है ताकि आप कम से कम 30% तो ला पाए। इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता है। उसके बाद आपका आता है क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान, जो कि मेरिट बनता है इससे। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरिट बनता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हर क्वेश्चन लगभग शायद 3 नंबर का होता है। ठीक है, यहाँ पर हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं 300 मार्क्स। ठीक है, 300 मार्क्स यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका यहाँ पर 300, यहाँ पर 120 क्वेश्चन। ठीक है, तो 120 गुना 3 आपका हो गया 660। ठीक है, तो 3 2 6 और 3 1 3, तो यहाँ पर 300 और 360, 660। हाँ सही है। मैंने एक चीज़ यहाँ पर जोड़ा कि आपका पेपर 2 और पेपर 3 में तो झारखंड जी के नहीं आता है तो आप फेल कर जाइएगा। ठीक है, पेपर 3 में झारखंड जी के नहीं आता है तो आप फेल कर जाइएगा। मैं आपको कटअप बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए मेनली है क्या ना कि पत्र 2 और पत्र 3 पर आपका मेरिट बनेगा, मतलब कि टोटल 660 नंबर पर आपका मेरिट बनेगा, जिसमें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो इतना मान के चलिएगा कि आपको 500 प्लस लाना ही होगा। अगर आप ओबीसी हैं तो आप यहाँ पर जो है 400 प्लस ला सकते हैं। SC ST है तो आप 250 प्लस ला सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, EWS है तो यहाँ पर आप 280 इसके आसपास। तो आप देखिएगा कितना अंतर है यहाँ पर। ठीक है, कटअप में आप देखिएगा अंतर है। हाँ होता है, क्योंकि झारखंड का नियम है, अगर आप झारखंड में हैं जनरल कैटेगरी से तो आपका कटअप हाई रहेगा, लेकिन अगर आप OBC SC ST है तो आपका जो कटअप है वो लगभग इन कंपैरिजन टू जनरल बहुत कम रहता है।
रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि ये लोग आगे बढ़ पाए, ठीक है। झारखंड में रिजर्व कैटेगरी वो हर स्टेट में होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। तो यहाँ पर अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, अच्छे से सेट्स मारते रहना है। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपना फेसबुक का भी लिंक कोशिश करूँगा नीचे में दे दूँ ताकि आप वहाँ पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलता है अगले